अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई आफ्ताब खान वेलकम करता हूं आपको अपने आज के व्लॉग में। जैसा कि आज का जो मौसम है वो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त है। बादल छाए हुए हैं और लश किस्म का माहौल है और गर्मी की शिद्दत जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। तो लिहाजा आज जो है वो हमारा जो प्लान है, मेरे साथ जो है वो मौजूद है हमारे नवीद साहब। नवीद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मेरा माइक किधर है? गुड। माइक बंदा कहीं भूल आया है। शाबाश बेटा। उस्ताद जी माइक कहाँ छोड़ दिया आपने? इधर तो नहीं लगाया होगा जी। A few moments later. जी नवीद भाई, फाइनली आपको माइक मिल गया। हाँ, माइक मिल गया यार, मेरी जेब में ही पड़ा हुआ था माइक। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो प्लान के प्लान बारे है? में बताएं कि आज क्या प्लान बनाया हमारा। अब ये तो आप बताएंगे ना। मैं बता दूं? रात को जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हाँ, थे। मैं बता दूं। तो आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी और वो हमारी वीडियो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। पहला वीलॉग था हमारा, सबसे पहला वीलॉग। वो जो हम उधर गए थे, करोड़ एक इलाका है, करोड़ सिमली डैम से भी आगे है और यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला बनता है। और एक तो हमने CD70 मोटरसाइकिल यूज़ किया था। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि हमने 60,000 का मोबाइल था एंड्रॉयड, उसके ऊपर हम वो मोटरसाइकिल के ऊपर लगाया। जिस वक्त सारी वीडियो बन गई और कंप्यूटर पे लेके आए, तो जब मोटरसाइकिल पे जाते थे तो वीडियो यूं यूं हिल रही होती थी। हमारा सारा वीलॉग इस तरह ख़राब हो गया। और लेकिन आज थोड़ा सा वो है, मतलब डिफरेंट है मामला। आज हमारे पास iPhone 15 और इसके अलावा मोटरसाइकिल भी हमारे पास बराबर का ये है 150। तो आज इंशाल्लाह तरक्की कर गए हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। तो आज हमारा इरादा है करोड़ जाने का और हमारा वीलॉग जो है वो ट्रैवलिंग वीलॉग होगा, टोटली ट्रैवलिंग वीलॉग होगा हमारा। तो व्यूअर्स यानी मकसद ये है कि नवीद साहब बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो एक तो बाइक भी नया ले लिया है, एक तो ये है कि बारिश तो रात खा बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो ये देख लें आप, हाँ पसीना ही पसीना आ रहा है। गर्मी जो है वो अभी भी है, लेकिन ये कि जो एरिया नवीद साहब बता रहे हैं वो बड़े मज़े का एरिया है। मैं पहले भी वहाँ पे गया था, लेकिन ये कि वो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हमें आ रहे थे। लिहाजा ये कि नवीद साहब ने नया बाइक लिया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और फ़ोन भी जो है वो हमने अपडेट कर दिया है। लिहाजा जो है वो इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहेगा तो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को अपग्रेड भी करते रहेंगे और अपडेट होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से तो नवीद साहब टाइम हाँ ज़ाया यार, करने से गर्मी है, बेहतर है फिर निकला जाए। गर्मी है क्योंकि बरसात का मौसम है, हबस भी है हब्स भी बहुत है, और बारिश का भी वो बन रहा है। खाना पसीने चलो, बारिश को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो भी एक एडवेंचर का एक हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलें यार। तो व्यूअर्स ये कि चलते हैं, इसको शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। रास्ता जो है वो बहुत मज़े का है और ये जो है मरी को भी लीड करता है। और यानी हम लोग पहले भी जब गए थे तो यानी बड़ा हमें भी मज़ा आया था इस रास्ते पे। तो आपके साथ भी ये रास्ता शेयर करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नवीद साहब चलें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता अगर कोई दूसरे शहर वगैरह से आता है ना, तो एक रास्ता तो है खन्ना पुल की तरफ से। ठीक है, खन्ना पुल को क्रॉस करेंगे, फिर त्रामड़ी आता है, फिर एक रास्ता काहूटा की तरफ निकल जाता है कश्मीर, और एक करोड़ की तरफ निकल जाता है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत रास्ता है ना, वो आज ये हम उस पे वाला जाने रास्ता, वाले हैं। इस रास्ते पे, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक सुरंग भी आती है। ठीक है, वो सुरंग भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो व्यूअर्स ये है कि आज मजे मजे की जगह जो है वो देखने को मिलेंगी, मौसम बड़े मजे का है। तो चलते हैं, चलिए नवीद साहब चलें। चलें। व्यूअर्स ये है कि बस हमने अपने सफर का आगाज कर दिया है और ये है कि पहले मैं आपको नवीद साहब का जरा बाइक दिखाता हूँ। तो ये जरा नवीद साहब का बाइक भी चेक कर लिया है। यार माशाल्लाह बाइक तो बड़ा अच्छा लिया है आपने।
हाँ यार, बाइक ये है कि कभी कभी लॉन्ग रूट पे जाना पड़ता है ना, नहीं अब आपने ट्रैवल का सोच लिया है। तो मेरा इरादा यार ये है कि ट्रैवल का अपना एक मज़ा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस बाइक को, ये सुजुकी का जो बाइक है ना, ये ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे हाँ। तो होंडा के भी आ रहे थे, वो भी जहन में थे, लेकिन इसके एक तो पार्ट्स सस्ते मिल जाते हैं, और दूसरा ये बेहतर है ट्रैवलिंग के लिए, ज़्यादा लॉन्ग रूट के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर है ये मोटरसाइकिल। तो शुरू करें नवीद साहब अपना सफर। हाँ जी, चले शुरू करते हैं यार, फिर लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं और आपको जो है वो ये खूबसूरत रास्ता नवीद साहब के GS 150 पे आपको दिखाते हैं। जी आर यार, जी आर क्यों कर रहे हो? सॉरी, GR 150, माय मिस्टेक। जी व्यूअर्स, हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और अल्लाह के नाम से हम अपने सफ़र को शुरू कर रहे हैं। तो दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और इस वक्त हम बाराकऊ का मेन बाज़ार है, वहाँ हम मौजूद हैं और सफ़र की तरफ रवाना हैं। और अभी हम जब एक पुल आएगा, लोहे का बना हुआ पुल है, वहाँ से लेफ्ट की साइड पे मुड़ जाएंगे। वो जो जगह है उसका नाम, उसको अठाल चौक के नाम से वो मशहूर है, या सिमली डैम रोड भी उसे कह सकते हैं। और उसी रोड को हमने पकड़ना है और बिल्कुल सिमली डैम की तरफ निकल जाना है। और सिमली डैम यहाँ से दूर तकरीबन 50 किलोमीटर का हमें फासला सिमली डैम तक के लिए तय करना है। उसके बाद हम सिमली डैम से आगे निकल जाएं रोड की तरफ। जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं अठाल चौक की तरफ। ये अठाल चौक का एरिया है और ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर हर चीज़ ज़रूरत की मिल जाती है। लोग यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, और दूसरे इस्लामाबाद से भी यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि पिंडी जाना थोड़ा मुश्किल होता है, दूर भी पड़ जाता है। तो यहाँ बाराकऊ में आते हैं लोग ख़रीदारी करने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है और यही रोड जो है ये सीधी निकलती है यहाँ से। इस रोड के ऊपर आपको यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है और ट्रैफिक भी अक्सर जाम हो जाती है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ रश जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ट्रैफिक भी जाम हो जाती है इस एरिया में। तो अभी हम निकल रहे हैं सिमली डैम रोड के ऊपर। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे शाहपुर की तरफ। फिर शाहपुर से अगला इलाका जो आएगा वो आएगा सिरी चौक, और सिरी चौक से आगे हम डायरेक्ट सीधा निकल जाएंगे। एक गांव आता है पिंड बेगवाल, ठीक है। और पिंड बेगवाल से फिर आगे, पिंड बेगवाल से पहले जितने भी गांव वगैरह आते हैं, हमें उनका नाम वगैरह तो नहीं इल्म, लेकिन यह है कि पिंड बेगवाल चूँकि मशहूर है, इस वजह से उसका मैंने बता दिया आपको। और फिर पिंड बेगवाल से हम आगे निकल जाएंगे सिमली डैम की तरफ। और फिर सिमली डैम के साथ ही एक सुरंग है, उस सुरंग को क्रॉस करेंगे और उस सुरंग से आगे हम निकल जाएंगे रोड की तरफ। तो यहीं पर ही फिर हमारा सफ़र का इख्तिताम होगा। आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ जगह आपको एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ पर हमारा सफ़र का इख्तिताम हो जाएगा। पूरा भी आप जी व्यूअर्स, हम पहुँच गए हैं शाहपुर की तरफ। और ये आप देखें, गंद वगैरह देखें, कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। ये बस पूरे मुल्क का यही हिसाब किताब है कि हमारे यहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा बढ़ती है ना, वहाँ लोग गंद फेंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क को, अपनी जगह को, अपना घर जब आप साफ रखते हैं तो अपने इलाके को भी साफ रखें। ये कितना प्यारा इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें कितना गंद फैलाया हुआ है, बदबू फैल जाती है, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। तो इस वक्त हम पहुँच गए हैं शाहपुर की तरफ। शाहपुर ये एक रिहायशी इलाका है और शाहपुर को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पहुँचेंगे सिरी चौक। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरी चौक में और ये सिरी चौक भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है। एक बात आपको बताऊं, वो जो नई चीज़ जब बंदे के पास आती है ना, तो उसमें वो गलतियां वगैरह भी बड़ा करता है। तो ये मोटरसाइकिल हम चूँकि CD70 या 125 पे आदि थे, तो उसके गियर को आगे लगते हैं। आफ्ताब बार बार गलतियां कर रहा है और इसका गियर जो है ना आगे की तरफ लगा, हालांकि इसके सिर्फ पहला गियर जो है ना वो आगे की तरफ लगता है, बाकी सारे गियर जो है वो पीछे की तरफ लगते हैं।
तो इस वक्त हम सीरी चौक में हैं और ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ भी आज काफ़ी लोग, पहले तो ये इलाका इतना डेवलप नहीं था, ये सारा जंगल था। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये सारा जंगल था और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आबादी आई है और लोग यहाँ पर बसना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारा एक रिहायशी इलाका बन गया है। तो अपने सफ़र की तरफ हम रवां दवा हैं। अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र पड़ा हुआ है और काफ़ी दूर है। जब तक ये बाज़ार वगैरह ख़त्म नहीं होते तब तक हमारा सीन्स वगैरह होते हैं ना, सीनरी, वो अभी शुरू नहीं हुई। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये इस वक्त हम आबादी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो इतनी ज़्यादा आबादी इस साइड पे नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो आगे जा रहे हैं आबादी है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आबादी से बाहर निकल रहे हैं और सीनरीज वगैरह जो हैं, व्यूज़ जो हैं, वो बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो अभी भी यहाँ से काफ़ी लंबा रास्ता है और ये जो एरिया है ना, यहाँ से एक रोड पार्क व्यू की तरफ भी निकलती है। अब वो मुझे नहीं पता। और बाकी जो सीरी चौक के बाद जितने भी इलाके आए हैं ना, उसके बाद मुझे किसी इलाके का इतना तो नहीं इल्म। ये है कि ये इसको बस सिमली डैम रोड ही कहते हैं, क्योंकि सिमली डैम तक जितना भी ये रोड है ना, इसको सारा सिमली डैम रोड कहते हैं। दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता गाँव वगैरह आते हैं और ये कोई ये फार्म हाउस है, नेवल फार्म हाउस इस्लामाबाद है। ठीक है, नेवी वालों के फार्म, ये आगे से नेवी वालों के दफातर हैं, इसको तो हम नहीं वो करेंगे। फार्म्स है। ठीक है, और ये एक पुल आ रहा है, काफ़ी ख़तरनाक सा पुल लग रहा है। बारिश भी हुई है जिसकी वजह से पुल पे काफ़ी फिसलन सी बनी हुई है। थोड़ा सा रोड का है, इतना इशू भी नहीं है कि बिल्कुल बंदा नहीं जा सकता, लेकिन रोड का थोड़ा बहुत इशू है। और ये पता नहीं कौन सा नाला है। आफ्ताब भाई, इस नाले का कुछ आपको इल्म है? कोरंग नाला तो नहीं है ये? नहीं, कुरंग नहीं है ये कुछ और ही है। तो देख लें, बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से ये पानी भी बिल्कुल गदला है। ठीक है, तो जो कोई खूबसूरत जगह आती है हम आपको बताते जाएंगे। जी तो दोस्तों, हम तकरीबन सिमली डैम के करीब ही मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं। आबादी खत्म हो चुकी है, अब आगे जो है वो सीधा रोड ही है। हाँ जी, और रोड भी इतना आप बेकार नहीं कह सकते कि मतलब बड़ी गाड़ियां भी यहाँ पर आ सकती हैं। ये एक और पुल आ रहा है इस साइड पे, यहाँ बारिश की वजह से थोड़ी सी फिसलन तो होगी क्योंकि उतराई भी है। और तो ड्राइवर भी हमारा बहुत एक्सपर्ट है। हाँ जी, ड्राइवर अच्छा हुआ, मोटरसाइकिल अच्छा मिल गया है, वरना यहाँ भी इसी तरह का पानी है। नज़र तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो तकरीबन कितना रह गया होगा वैसे, आपको क्या ख्याल है आफ्ताब भाई? अभी बहुत है यार मुझे तो याद भी नहीं है कि आप रास्ता देखें यार, रास्ता कितने मजे का है। हाँ जी, ये देखें, ये रोड देखें, कितनी प्यारी रोड बनी हुई ये है। नहीं, अगर ये कोई बंदा बाइक पे अगर इसको वो कहते हैं ना कि एक सिर्फ रास्ता एंजॉय करने के लिए अगर कोई आए ना, तो उसको बहुत मजा आएगा। और खास तौर पे ये कि जिस तरह का मौसम अभी है, तो इस तरह के मौसम में अगर आप आते हैं ना, तो यकीन जाने के बाइक पे जो है वो ये रास्ता आपको इतना चस्क रहेगा कि आपकी सोच है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया था ना कि एक और रास्ता भी है, वो पिंडी की साइड से, खन्ना पुल की साइड से। ठीक है, वो भी मतलब जब आप इंटर होते हैं ना, कहूटा के बाद इंटर होते हैं, वो भी खूबसूरत है। लेकिन मुझे ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। बिल्कुल वीरानी सी, बहुत मज़े का रास्ता, रोड भी बड़ा प्यारा। और यानी इसके आप साइड पे देखें तो हर जगह आपको ग्रीनरी नजर आती है। तो ये नहीं, मजे का रास्ता है कि आप इस रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे डाइवर्जन, अब एक रास्ता सिमली डैम रोड पे जा रहा है, एक नीलोर को जा रहा है। तो हमने नीलोर वाली साइड पे तो नहीं जाना,
हमने जाना है सेमी डैम वाली रोड पे। नहीं, आपने यहाँ पढ़ा है तो तब बता रहे हैं, वरना आपको क्या पता था? ना अगर ये ना लिखा होता तो आप बता सकते थे। फिर हम कहीं भी चले जाते। ये नीलोर जो है ये मेरे ख्याल में उसी साइड पे निकलती है ना, खन्ना पुल की साइड पे ये इलाका निकलता है। आगे खन्ना पुल फिर आ जाता है, क्या ख्याल है? वही है। नीलोर फैक्ट्री वगैरह यहाँ पर जो मशहूर है। ऑफ कोर्स। तो यहाँ से सिमली डैम मेरे ख्याल में थोड़ा ही रह गया होगा, क्या ख्याल है? हाँ, जिस तरह के पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो क्योंकि सेमी डैम जो है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, तो जिस तरह से ये पहाड़ नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिमली डैम जो है वो नजदीक ही है। जी बिल्कुल। अब हम तकरीबन करीब पहुंच गए हैं सिमली डैम के। यहाँ बाराकऊ से अगर आप सिमली डैम की तरफ आए ना, रोड भी अच्छी है और आपको दरमियान में जो सीनरीज वगैरह मिलती हैं वो भी बड़ी खूबसूरत, आप इंजॉय करते हुए आ सकते हैं यहाँ पर। तो बड़ा मज़े का रोड है, लेकिन यह है कि तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता बनता है ये। दूसरा नवीद भाई, यानी एक और चीज जो मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ कि देखिए, हमें जो है वो जो भी कोई हमारी वीडियो देखता है, हमें उसे बिल्कुल एक ऑनेस्ट बात बतानी चाहिए। और वो ऑनेस्ट बात ये है जो मैंने अभी फील की है कि अगर कोई भी बंदा हमारी वीडियो, ये वाली वीडियो देख के इस जगह पे आना चाहता है, इस जगह पे जो है वो एडवेंचर करना चाहता है, तो उसको दिन के टाइम में आना चाहिए, ना कि रात के टाइम में। क्योंकि रात के टाइम जो है वो जरा ये रास्ता मुझे लगता है कि उस तरह से सेफ नहीं होगा, या किसी के लिए परेशानी का बाइस भी बन सकता है। तो यार मैं कहता हूँ, अगर किसी ने इस रास्ते पे आना है तो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल आए, और ये है कि दिन के टाइम आए, ताकि अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो दिन के टाइम जो है वो उनको मदद भी फराहम हो सके। तो आप क्या कहते हैं नवीद साहब, क्या ये मेरी बात ठीक है? बिल्कुल दिन के टाइम आए, और यहाँ पर जो नौजवान तबका है ना, उनके लिए भी यही वो है कि वो दिन के टाइम आए। अगर आप रोड की तरफ पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फिर कैंपिंग की जगह वगैरह बनी हुई है, वहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि दिन के टाइम आए, क्योंकि यहाँ पर गांव वगैरह बने हुए हैं, लोगों के घर भी हैं, ठीक है। और ये है कि मैंने जो सुना है ना कि यहाँ पर रात के टाइम सुअर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि दिन के टाइम आया जाए, क्योंकि ना इस तरह से जो है वो इसके बीच में स्ट्रीट लाइट्स आपको कहीं नजर आ रही होंगी, नहीं है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। और दूसरा ये कि उस तरह से मुझे सिक्योर नहीं लगता ये रास्ता रात के लिए सिक्योर होगा, लेकिन हम कभी आए नहीं है तो इसलिए मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा यानी लोगों को प्रेफर करूंगा कि अगर आपने आना है तो आप दिन के टाइम पे आए, आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे, अच्छा जो है वो आपको रास्ता अच्छा है। सिर्फ ये थोड़े बहुत बारिश की वजह से जो है वो फिसलन और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये है कि आपको मजा आएगा इस रास्ते का। ये काफ़ी ज़्यादा लगता है बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये रोड के ऊपर कीचड़ वगैरह पड़ा हुआ है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, इसलिए एहतियात से मोटरसाइकिल वालों के लिए ये वो है कि एहतियात से। और एक बात है कि ये नहीं सिर्फ बाइक वालों के लिए जो है वो ये रास्ता बहुत ज़्यादा मज़े का है, कि अगर जो बाइक वाले बाइकर्स हैं हमारे, वो अगर आते हैं और वो यानी थ्रिल फील करना चाहते हैं, तो यार मैं कहता हूँ ये बेस्ट है। अच्छा, ये जो रोड नज़र आ रही है ना आपको, जी जी, जिस रोड पे हम जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल वो एक गेम होती थी, नीड फॉर स्पीड पोर्शे एडिशन, नीड फॉर स्पीड 5 जिसे कहते थे, ठीक है यार। उसके अंदर वो जो रोड होती थी ना, बिल्कुल इसी तरह जंगलों के दरमियान गाड़ी जा रही होती थी, तो मुझे बिल्कुल वो फील हो रहा है ये वाला रोड। अच्छा, इस तरह का जो रोड होता है वो आपको एक अलग ही फील देता है, यानी वो आप यानी ये फील आप कहीं पे जो है ना वो आप
एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो यानी आपको अंदर से फील हो रहा होता है अल्फाज ना, में नहीं बयान कर सकते। अल्फाज नहीं होते इस चीज के, कि जिस तरह का ये ट्रैक है कि आपको आर पार जो है वो दरख्त नजर आएंगे, आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, सुनसान सड़क है और बहुत मजे की वाइब्स है ये। और ये इस टाइम जो हम फील कर रहे हैं, ये आप तभी फील कर सकते हैं कि जब आप खुद भी इस ट्रैक पे आएंगे और आपके पास अगर बाइक है, आपके पास अगर गाड़ी है, तो आप इस चीज को उसी टाइम पे फील कर सकते हैं। बहुत मजे का रास्ता है व्यूअर्स। जी हाँ, रास्ता भी बड़ा मजे का है और ग्रीनरी देख लें आप। और देखें लोगों ने कितने मजे के यहाँ पे अपने घर बनाए हुए हैं। यानी लोगों को भी अब वो शहरों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया है। लोग अब जो है वो इस तरफ आ रहे हैं कि लोग अब सुकून चाहते हैं, और इस तरह की जगहों पे लोगों के आप घर देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो हमारे पास पैसे हैं नवीद भाई, हम भी बनाएंगे यार एक अच्छा सा घर इस तरह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरा तो इरादा है ये है कि यार नॉर्दर्न एरिया नहीं है, हाँ। वहाँ पर कोई अच्छा सा घर बनाए। ठीक है भाई, कि अल्लाह ताला की मर्जी है यार। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम ज़ात है, ठीक है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात वही है। हम इंसानों के पीछे पड़ते हैं, अल्लाह से मांगना चाहिए हर चीज़। क्या ख्याल है? बेशक जो है उस पे खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें हमेशा जो है वो अपने से नीचे देखना चाहिए, ना कि खुद से ऊपर देखना चाहिए। हम लोग भटक जाते हैं इन दुनियावी रंगों में, तो इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जिसके पास जो है तो अल्लाह ताला उसे नसीब करे, बाकी अपने लिए अच्छी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। अच्छा, मुझे ये जो एरिया है ना जी, यार, मुझे मरी से ज्यादा यहाँ मजा आता है। मरी से मैं आपको बताऊं नवीद साहब, मुझे इतना इस टाइम मजा आ रहा है। मैं बाइक चला रहा हूँ और जिस तरह से हवाएं लग रही हैं और इधर उधर का जो माहौल है, बहुत मजे की जगह है यार ये। आप मस्जिद देखें कितनी खूबसूरत है। तो ये जी मस्जिद है, ये मस्जिद देख लें आप लोग। इस टाइम ताला लगा हुआ है। ज्यादा वो हो गया है, जूम काफी ज्यादा हो गया है इसके ऊपर। ये मस्जिद है, एक बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है। ये तो खैर मस्जिद नहीं है, ये तो मुझे कोई फार्म हाउस ही लग रहा है, घर ही लग रहा है। तो मरी में ये होता है ना कि मरी में जगह खूबसूरत है, ऊंचाई पे भी है, लेकिन बस ये है कि वहाँ चूंकि रोड है, बैठने की जगह आपको नहीं मिलती। हाँ, उस तरह से नहीं है वहाँ पे। मतलब आप खाना वगैरह बनाए, ठीक है, पिकनिक के लिए जाते हैं, फैमिली वगैरह लेके जाते हैं, खाने बनाने का कोई, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली मरी में। रोड बस बने हुए हैं, ठीक है, रोड के ऊपर आप खड़े हो जाए और नीचे जो नज़ारे वगैरह वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। व्यूअर्स, ये है कि हम इस जगह पे पहुंचे और मुझे जरा रोक के आपको ये चीज बतानी भी थी कि आप जो है वो इस्लामाबाद में जिस जगह के ऊपर हम लोगों ने जाना था, और जो इस जगह में एक ट्विस्ट है वो है टनल्स का। तो नवीद साहब आप दिखा सकते हैं कि ये जो टनल है ये हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। और अभी जब मैं देख रहा था, जैसे ही मैंने बाइक रोका तो अंदर से वो ऐसी अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे वो गुड़ुल गुड़ुल गुड़ुल। मैंने कहा यार बड़ी मजे की आवाजें आ रही है अंदर। तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगा कि अंदर देखें आपको कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, पता नहीं कोई खड्डे ही ना हो अंदर। तो फर्स्ट टाइम मैं भी इसको क्रॉस करने लगा हूँ। तो हमारे पास बाइक है। तो नवीद साहब, वैसे आपको क्या लगता है कि यार कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है ये? तो ये एक्सपीरियंस तो अभी जब हम अंदर जाएंगे ना टनल के, तब पता चलेगा। अंधेरा तो काफी ज्यादा है टनल के अंदर। हाँ, और मैं अभी देख रहा था जब वो गाड़ी उसके अंदर जा रही थी ना नवीद भाई, तो वो ऐसी आवाजें अजीब अजीब सी आ रही थी अंदर से। तो बाकी देखेंगे टनल कितनी अच्छी जो है वो ग्रीनरी के अंदर बिल्कुल ढकी हुई है। तो बड़ा मजा आने वाला है, क्यों नवीद भाई? अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये होना चाहिए था ना कि इसके ऊपर थोड़ी सी तारीख लिख देते कि ये कब बनी थी, कैसे बनी थी, किस हालात में बनी थी। ये इसके ऊपर कुछ दर्ज नहीं है, किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है, इस टनल के बारे में। बस चलें, बन तो गई है ना, ये अच्छी बात बन है। तो पता नहीं कब बनी है, ये है तो बड़ी पुरानी।
तो व्यूअर्स ये कि अभी टनल के अंदर चलते हैं और GR जो है वो 150 हमारे साथ है, हमारा शहजादा हमारे साथ है। तो अंदर चलते हैं और अंदर से अब गुजरेंगे और आपको दिखाते हैं जो थ्रिल हम फील करने वाले हैं, जो मजा हमें आने वाला है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी चलिए जी व्यूअर्स, अब हम सुरंग के गीला है। अंदर दाखिल हो चुके हैं और काफी ज्यादा अंधेरा है ओए और ओए। काफी ठंडी सुरंग है ये, आप देख रहे हैं, और काफी लंबी बनाई हुई है सुरंग। ये मोटरसाइकिल की लाइट थोड़ी सी तो यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाती है। और इस्लामाबाद जैसे शहर में किसी ने अगर सुरंग नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है ये हम सुरंग से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं और आप चेक कर सकते हैं ये कितनी खूबसूरत व्यूज़ है इस इलाके का, इतना खूबसूरत, मतलब रोड देख लें, जगह बहुत खूबसूरत जगह है, आपको मज़ा आएगा यहाँ पर। जी क्या क्या ख्याल है आफ्ताब भाई? और सुकून जगह है यार, मज़ा आ गया? टनल का एक्सपीरियंस भी मजे का है, थी तो छोटी सी। नहीं यार, अब आपने वो जो दूसरी सुरंगें देखी हैं, कागान, नारान और स्वात वाली, ठीक है, वो काफ़ी लंबी सुरंगें हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से जहाँ हमने कभी सुरंग का नाम ही नहीं सुना और वहाँ आपको सुरंग मिल जाए तो काफ़ी लंबी सुरंग थी यार। लेकिन ठंडी थी यार। हाँ ठंडी थी, यहाँ पर चारपाई रख के सो जाए। अब यहाँ से ये देखें जी, बोर्ड लगा हुआ है, इस साइड पे आपको सिमली डैम मिलेगा और ये देखें जी आगे आप मरी जाएं एक 42 किलोमीटर बगैर और परमिट के। आगे आपको मरी का 42 किलोमीटर यहाँ से आपको मरी मिलेगा, ठीक है। तो आगे निकलते हैं, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल। जी। व्यूअर्स अब ये है कि यहाँ से जो रास्ता है ये खत्म हो रहा है और यहाँ से रोड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। नवीद साहब पकोड़े भी मिल रहे हैं यहाँ पर रोक देना थोड़ा सा, और हम जरा इधर साइड पे रुक रहे हैं। जी नवीद भाई, ये रास्ता तो ऊपर से खत्म हो गया है और हमें जो है वो इन दो बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। ये प्यारा सा बच्चा क्या बेच रहा है? नारियल ले रहा है। अच्छा तो छोटू, ये वाली रोड ऊपर कहाँ से आ रही है? ये वाली नीचे पिंडी से आ रही है, अलीपुर से। अच्छा, और ये फिर सीधा जो है वो इस तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये मरी आ जाएगा। हमारी बात है। तो नवीद साहब बच्चों ने भी देखे, हमें गाइड किया है इस बारे में। जी। और ये जो हमने ये वाली रोड पकड़ी है ना, ये डायरेक्ट हम बाराकऊ से इस साइड से आए हैं, ठीक तो है। अगर कोई यानी उस साइड से भी आना चाहे, पिंडी वाली साइड से, तो वो रास्ता है, वहां से आ सकता है। ऐसे ही है बच्चों? जी यही। यहाँ से गुड हो फिर गया। ये हो जाएगा ना कि बाराकऊ वाले और पिंडी वाले एक हो जाएंगे, फिर एक ही रास्ता यहाँ से सीधा करोड़ की तरफ निकलता है। तो व्यूअर्स ये कि अब हम इस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, अब मेन रोड आ डैम चुकी पर है। नहीं जाते। अब ये है कि हम लोग यहाँ से सीधा आगे जाएंगे और आगे जो जो होगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स क्योंकि नवीद साहब हमारे जो हैं वो जरा थोड़े से रहम दिल भी शदीद किस्म के, तो बच्चों के पास नारियल था तो नवीद साहब ने कहा कि नारियल ले ही लेते हैं बच्चों से। कौन कितने लेने हैं? 50 का एक है, 50 का कौन सा वाला है? जो मर्जी दे। ये वाला ले लो, दो बड़ा ले लें, वाला। एक मेरे लिए भी ले लें नवीद भाई। हैं? ये ले लें, मेरा वॉलेट है तो आप कंजूस इंसान है, और आधा आधा कर शदीद लेंगे, लेवल के। आधा चलो आधा कर। खैर है, ये 100 इसको दे दें, ये कंजूस वो आदमी 50 है। दो। ये लो यार, इतना महंगा बेच रहे हो। है ही महंगा ना, क्या हाँ ये ये अमेरिका से आता है। हाँ। तो व्यूअर्स ये है कि नवीद साहब ने बच्चों को देख के नारियल भी ले लिए हैं, तो बस ये है कि हाँ जी, बड़ा मीठा नारियल है ना। है। चल पे चले आगे। चलिए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि नारियल खाने के बाद जैसे ही हम आगे निकले तो आगे एक फौजी एरिया आ चुका था, जिसपे हमें लगा कि ना ही पंगे लिए जाएं और वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो हसास इदारे हैं इनकी
प्राइवेसी का हमें भरपूर ख्याल रखना चाहिए, तो लिहाजा हम ये आगे आए हैं। और आगे जैसे ही सीनरी ओपन हुई है तो नवीद साहब ने फौरन से कैमरा फायर निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं जी, खूब मजेदार है ना। हाँ जी, बहुत खूबसूरत सीनरी है। हाँ। ये रोड के दरमियान में है जी। अच्छा, यहाँ से एक जगह है, वहाँ से सिमली डैम का मुकम्मल व्यू नजर आता है। वो मेरे ख्याल में आगे होगी, आगे क्या है। ख्याल है? आगे है वो थोड़ा सा और काफी ऊंचाई पे वो जगह थी। वो भी एक पॉइंट है, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। आप व्यूअर्स इस रोड को देखें, नेक्स्ट लेवल रोड है, साफ सुथरा रोड है। और मैं कहता हूँ क्या मजा आता है यहाँ पे ड्राइव करने का। ये करोड़ का बोर्ड भी लगा हुआ है, 1 करोड़। यहाँ बहुत खूबसूरत रोड है। और वो देखें नवीद साहब, उस साइड पे है वो डैम। अब यार ये पता नहीं हमारे व्यूअर्स को नजर आएगा भी या नहीं। जी नवीद भाई, फाइनली हम यहाँ पहुंच गए हैं। जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने सिमली डैम का आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इसके स्पिल्स वे भी आप नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये पानी जो है ना, काफ़ी ठंडा पानी है सिमली डैम का पानी, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान बारिश का पानी होता है, जमा होता है। और इस्लामाबाद के लिए जितना भी पानी फराम होता है, ये सिमली डैम से ही फराम होता है। और ये अभी स्पिल्स वे, अभी बारिश के दिन है, यूँ ये भरेगा तो इसको खोल दिया जाएगा। कब खोलते हैं इसका तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन इसको खोल दिया जाता है। तो ये देखें, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और मौसम भी ठीक ही है यहाँ का। तो व्यूअर्स, ये है कि बड़ा ये खूबसूरत सा नज़ारा है कि ये कि आप पहाड़ों के बीच में खड़े हुए हैं और एक मज़ेदार सी रोड है। और इस तरफ से आप देखें कि जिस साइड पे अभी मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने ये व्यू है, तो आप सोचें कि ये व्यू कितना ही, मैं कहता हूँ, चस करा रहा होगा। तो बहुत ही मज़े की जगह है ये। तो अभी ये कि सफ़र हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने मज़ीद आगे जाना है। तो आगे जाके जो हमारी जो मेन जगह है, जिस जगह को हमने एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं, वो जगह करोड़ है। और करोड़ में एक कैंपिंग पॉइंट है, हमने उधर जाना है। तो नवीद साहब, अभी कितना रास्ता हमारा ये रहता है? यार देखते हैं कि आगे जाएंगे, क्योंकि साल पहले हम गए थे और वो भी हमें ढूंढा था, हमें मिला उस वक्त। हाँ, उसमें बहुत ख्वार हुए थे, हमें मिला था। तो देखते हैं वहां तक पहुंचते हैं। अभी मुझे एक मस्जिद नजर आ रही है और मेरे ख्याल में नमाज का टाइम नमाज का टाइम पढ़ भी है। लेते हैं। तो बस व्यूअर्स, ये कि हम जो है वो नमाज पढ़ लेते हैं
और बस उसके बाद नमाज पढ़ के, क्योंकि नमाज जो है वो हर चीज़ से पहले है, तो नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह हम आगे निकलते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारे रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम आपके साथ भी शेयर करते जाएंगे। व्यूअर्स, ये है कि क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता है और ऊपर नीचे आगे पीछे होते होते हमारे मैदे जो है वो हिल चुके हैं और अब हमें भूख लग रही है। तो नवीद साहब, क्या सीनरियाँ एंजॉय कर रहे हैं आप कार चढ़ के? क्या खूबसूरत सीनरी है यार। अच्छा यार, मुझे तो लगी है भूख और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई होटल वगैरह होगा या नहीं होगा। वैसे तो अभी तक जहाँ से हम आ रहे हैं ना, वहाँ पर तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ बंदा खाना खा ले। मस्जिद तो हमें मिल गई थी, नमाज हमने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन पेट पूजा भी करनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो ख्याल तो आपका अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है आगे हमें कुछ मिल जाएगा? देखते हैं, अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो खा लेंगे, नहीं मिलती तो फिर गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ पर ये वाले एरियाज होते हैं ना, ये पहाड़ी एरियाज, एक तो यहाँ पर मतलब कोई इतनी खास चीज़ नहीं होती और दूसरा पैसे भी ज़्यादा ये लोग ले लेते हैं। क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि रीजनेबल मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये कि आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सफर को जारी रखते हैं और मेरे ख्याल से अब मजीद आगे निकलते हैं, उस जगह तक पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवीद भाई, ये जो यार यकीन माने, ये जो यूं वाला रोड होता है ना, इस पे यार अलग ही चास आती है। अभी जैसे ही ऊपर चढ़ाई आ गई है, आहा। हाँ, लेकिन ये अब आप गाड़ी में आए ना तो दिल बड़ा खराब होता है, मोटरसाइकिल पे नहीं पता चलता है। हाँ, कुछ लोगों को वाकई वो वॉमिटिंग वाला सीन होता है, हो जाती है। लेकिन यार ये जो इस तरह होने वाली सड़कें होती है ना यार, मुझे तो बहुत मजा आता है इसके। हाँ, रोड भी अच्छी है यहाँ की। हाँ, रोड अच्छी है, साफ सुथरा रोड है। असल में ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं है ना, रोड बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है वो बहुत थोड़े लोग हैं, जिसकी वजह से रोड बची हुई है। वरना अगर यहाँ भी ट्रक वगैरह शुरू हो जाएं, हाँ बिल्कुल, रोड की वही हालत हो जाएगी। लेकिन क्या मजेदार टर्न है यार। टर्न भी देखें और व्यू भी देखें, क्या खूबसूरत व्यू है। और ये नज़ारे आपको बहुत मज़े के लगेंगे। हम तो चूँकि इस वक्त लाइव में हैं, हम तो देख रहे हैं, तो हमें इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला जब आप आएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इस वक्त तो आप वीडियो में देखें, वीडियो में आपको कैसा लगेगा। आप अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है आप लोगों ने। वो देखिए, वो सड़क जाती जा रही है, वो आगे तक जा रही है, वो ऊपर से भी गाड़ियां आ रही हैं। क्या मजे का रास्ता है यार। डायरेक्ट मरी की तरफ जा रही है ना। हाँ, ये अगर सीधा जाए ना तो आप मरी की तरफ निकल जाते हैं। है लंबा रास्ता, लेकिन मजे का रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है। हाँ, तो अगर आप लोगों ने एंजॉय करना है ना
कि एंजॉय करते हुए जाएं तो इस रोड को इख्तियार करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जल्दी आप पहुंचना चाहते हैं मरी, तो फिर आप लोगों की अपनी मर्जी, फिर मोटरवे भी मौजूद है, मोटरवे पे जा सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं कहता हूँ नवीद भाई, अगर आपने एंजॉय करना है ना, हाँ, तो फिर ये रास्ता है उस्ताद ये जी। सबसे बेहतरीन रास्ता है। वो किधर आ रहा है चाचा? जी व्यूअर्स, हमने जिस स्पॉट पे आना था ना, वो बिल्कुल यही, और हम उसी स्पॉट पे पहुंच गए। वैसे तो हमारे जहन में यही था, पता नहीं कि हम उसको ढूंढेंगे कहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाकायदा एक बोर्ड लगाया हुआ है, जंगल कैंप। तो इसकी वजह से हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है। तो ये जो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक कैंपिंग वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चलिए नीचे चलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। तो व्यूअर्स, ये है कि हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं अभी। जैसे कि नवीद साहब ने आपको बताया, जगह बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे से नीचे हम आपको अभी लेके चलते हैं, आपको कैंप दिखाते हैं। आप ये थोड़ा सा व्यू इसका नज़ारा कर ले, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मज़ेदार सी जगह है। तो ये जैसे ही आप मेन रोड पे आते हैं तो आपको ये जंगल कैंपिंग का बोर्ड भी नज़र आ जाता है। बाकी ये कि नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, हम जो है वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं, और ये बड़ी जो है वो ज़बरदस्त सी जगह है। बड़ा पुरसकून एरिया है। यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हैं कि चीड़ के जो है वो बड़े बड़े दरख्त हैं, और कैंप इन्होंने लगाए हुए हैं, और बड़ा ही जो है वो इसको उन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है। ये नहीं है कि आप जंगल में हैं तो वो जंगल वाले ही हालात हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। हम अभी जो है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है वो बड़ा इन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है। बड़े अच्छे इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो नवीद साहब, वो देखें, नवीद साहब जो है वो इस टाइम आराम फरमा रहे हैं। आ जाए नवीद साहब, उठें जरा, मेहनत करें, मेहनत। कैसे हैं जी? शुक्र है जी, कमर सीधी हो गई है, क्योंकि सफ़र की थकान जो होती है ना, ये भी बंदे को हिला के रख देती है। तो कैसा आपको लगा, कैसा आपका सफर रहा? यकीन करें, जिस तरह ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये चीड़ के दरख्त जहाँ पर वहाँ तो ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है, चारपाइयाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। आप यहाँ पर थक गए हैं तो अपनी थकान उतारने के लिए यहाँ पर आप लेट सकते हैं, लेकिन ये लेटना मुफ्त का नहीं है, कुछ पैसे वगैरह चार्ज करते हैं ये। तो बड़ा मज़ा आया, यकीन करो। और अभी हमने खाने का भी आर्डर दिया हुआ है, खाना वगैरह भी ये बना के देते हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह कि नवीद साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वो हमने उनको खाने का भी बताया हुआ है, और खाने का सिनेरियो इनका ये है
कि यहाँ पे ये नहीं है कि कोई उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है और जो है वहाँ से निकालेंगे और पकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे मार्केट है, वो मार्केट जाते हैं, जो भी यहाँ पे जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं वो अपने सर्वेंट को भेजते हैं, वहाँ पे वो जाता है और जाके जो है वो फ्रेश मीट वहाँ से कटवा के लेके आता है। तो बाकी ये है कि हमने उनको कहा था कि आप जो है वो हमें यानी हाफ के जी, क्योंकि हम 2 बंदे हैं, हमने क्यों इतना ज़्यादा तो खाना नहीं होगा। तो उन्होंने हमें पहले तो ये बताया कि वो मिनिमम ऑर्डर जो होता है उनका वो 1 के जी होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो फिर हमने उनको कहा कि भाई ज़ाहिर हम 2 बंदे हैं, अब किलो कौन खाएगा, तो हमने खाना वेस्ट तो नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि चलें आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है, तो हम आपके लिए जो है वो हाफ के जी अरेंज करते हैं। तो खैर अभी उनका जो है वो वर्कर वहाँ पे गया हुआ है और जाके भी लेके आएगा। और यहाँ पे जो है वो गैस वगैरह वाला सीन तो कोई है नहीं है, लकड़ियों पे पकाया जाता है, ना ही कोयले पे यहाँ पे पक सकता है। तो बहरहाल ये कि बड़ा ही मैं कहता हूँ कि अच्छा, यानी हमें यहाँ पे मज़ा आ रहा है कि पहाड़ों के बीच में और चीड़ के दरख्तों में बैठ के जो है वो आप खाना खाते हैं, और बड़ा ही एक पुरसकून सा एरिया है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है वो टांग जो है वो टेबल पे रख के बैठा हुआ है और फुल टाइम चील कर रहा है। तो नवीद साहब कैमरे में देख के हाथ हिला दे। खैर यार मुझे तो जाऊं यार, नींद आई हुई है बड़ी मजे की। हाँ, ये आपके देखें, आपके पीछे क्या लगा हुआ है, मेरे ख्याल से वो तीर फेंकने वाला जो होता है ना, किधर लगा हुआ है? और आपके पीछे देखें उधर। हाँ यार, ये इनके पास कोई बंदोबस्त वगैरह होगा, लेकिन तीर मारने के भी ये चार्जेस लेते होंगे। तो भाई जाहिर है हर चीज के पैसे हैं। जी आफ्ताब भाई, अब देखते हैं कि कितने उस पे ये हम उस पे ये जो होल है इसमें डालेंगे। व्यूअर्स ये देखें, जब एक अनाड़ी के पास एक चीज आ जाती है तो वो उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं। 3 हो गए। ओए चौथी बारी पे मैंने वो कर दिया। अब आप कोशिश करें कि आप कितने उस पे करते हैं। व्यूअर्स ये जो आप देख रहे हैं, नवीद साहब इस टाइम जो है वो इस एरिया में गोल्फ खेल रहे हैं। दरअसल यहाँ के जो ऑनर हैं वो बड़े ही फ्रेंडली हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो खैर वो खुद तो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमें ये गोल्फ स्टिक दे दी। उन्होंने कहा कि आप जो है वो भरपूर अपने टाइम को एंजॉय करें। तो खैर वो सबके साथ इसी तरह, क्योंकि हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो बिल्कुल हर किसी के साथ वो बड़े फ्रेंडली हैं और बड़ा ही जो है वो एक अच्छा टाइम जो है वो सबको, यानी यहाँ पे अगर जो भी आएगा तो वो ये फील नहीं करेगा कि यार मैं जो है कहीं आके बस अपना बोरिंग टाइम है, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास गेम्स भी हैं, जैसे कि उन्होंने नवीद साहब को ये गोल्फ की जो है वो ये स्टिक पकड़ा दी है और साथ ही जो है वो उनको एक बॉल भी दे दी है। तो बाकी ये कि उनके पास वो जो तीर सब फेंकते हैं उस टाइप की भी वो चीज़ है, वो कह रहे हैं मैं वो भी आपके साथ आपको मैं दे दूंगा, आप उसको भी इंजॉय करें। और बड़ा ही यानी अच्छा यहाँ पे माहौल है। तो नवीद साहब जो है वो इस टाइम लगे हुए हैं, वो फिर उधर चला गया वो बंदा और एक दफ़ा फिर से वो ये स्टार्ट करने लगा है। हाँ जी नवीद भाई, एक दफ़ा फिर से मुझे तो सुराख ही नजर नहीं आ रहा कितने चला। ये इधर है। खैर पहली दफा में उस्ताद जी यहाँ तक पहुंच आए हैं और जो है यार दूर से स्पॉट सही निशाने पे जाता है, ये वहाँ पे जब करीब जाते हैं ना तो फिर नहीं घुसता उसके अंदर। ये उस्ताद जी ने दूसरी बारी में इधर आ गए और ये आप देखेंगे ये अब तीसरी बारी में आप पहुंच चुके हैं। तीसरी बारी में देख लो यार, मैं तो यार जीनियस अगर बंदे हैं आप। थोड़ा सा और खेलता रहा तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। बन जाएंगे अब आप क्या कहते हैं, आप करेंगे? यार मेरे ख्याल से आपने जो कर लिया बहुत है। अच्छा, या मुझे या चल यार मुझे भी ट्राई कर लेना चाहिए। कर लें तो एक ट्राई कर लें। वो जो दूसरा दरख्त है ना वो वहां पर लेके जा। व्यूअर्स ये तो भाई ने जिंदगी में पहली दफा उठाई है तो बड़ा वजनी होता है यार ये, है ना। तो किसी को मारना नहीं है इससे, है ये बॉल को ही मारना है। ये यहाँ से वो दूसरे दरख्त से। यहाँ से हाँ यहाँ से। हाँ
अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। बस तू मार, वो आ जाएगी वहां तक। उस्ताद जी पहली बारी में हम यहाँ तक, अच्छा दूसरा वो है, सही है, नजर आ गया है। और आपकी पहली बारी में 3-4 दफा हुआ था ना? हाँ ओह, दूसरी बारी में यहाँ पे, और तीसरी बारी में उस्ताद जी प्रभु फ्रंट में आए। ओ, 1 मिनट, अभी मैं गिर जाता। हाँ नीचे जरा ख्याल करना, ठीक है? 1 मिनट यार, कहीं आगे पीछे ना पता चले गिर जाए, वही ना। ठीक है? ये हाँ, तीसरी बारी में भी नहीं हो सका, और चौथी में भी माशाल्लाह फिर भी नहीं हो सका। चल लेकिन अब हो जाएगा। हाँ अब हो गया, लेकिन यार। आप नहीं बन सकते, कोई बात नहीं यार, आप नहीं बन सकते। बस आपसे कौन जीत सकता है यार नवीद साहब। तो व्यूअर्स, बड़े मजे की जगह है यार। ये है कि आप लोगों को आना चाहिए, बड़ा मजा आता है जब आपके पास अगर एक जगह पे आप आए और वहां पे आपको स्पोर्ट्स भी अगर प्रॉपरली मिल रहा है, तो आई थिंक अच्छी चीज है। आपको ट्राई करनी चाहिए, आपको यहाँ पे आना चाहिए और एक अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नवीद साहब, अब ये कि जरा खाने की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालात हैं। जी आफ्ताब भाई, ये देख लें, हमारी कढ़ाई भी बस तैयार है तकरीबन, ठीक है। और बिल्कुल लकड़ियों के ऊपर इन्होंने बनाई है, और लग तो रहा है कि बड़े मज़े की होगी। क्या ख्याल है? यानी खाना भी जो है वो जिस तरह से जगह है, उसी तरह से जो है वो खाने का भी एक लेवल होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं भाई, ये रोटियां वगैरह आप खुद बनाते हैं इधर? रोटियां बाहर से लाते हैं। अच्छा, बाहर से लेके आते हैं, ठीक है ठीक है। तो व्यूअर्स, ये जो है एक, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक छोटा सा हट है, और यहीं पे जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो इन्होंने तैयार की है, और स्पेशली लकड़ियों के ऊपर। तो लकड़ी के खाने की तो एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही टेस्ट होता है। तो अभी ये इसको ट्राई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो नीचे सारी लकड़ी है, और इस भाई ने जो है वो अभी उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे पॉट में। तो ये इनका हट है जहाँ पे जो है वो कुकिंग होती है। व्यूअर्स, ये कि हमारा जो है वो खाना आ चुका है। यार मुझे इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि और छोड़े कि जो इसमें यानी नवीद भाई जो लकड़ी का चम्मच पड़ा हुआ है यार मुझे तो यकीन करो, ऐसा लग रहा है जैसे शुरू में बचपन में गांव में जब हम अपने खेतों गांव में जाते ना, थे खेतों में, बिल्कुल, ठीक है, वो वाला सारा सीन लग रहा है। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा यार इनका। देखें, लकड़ी का चम्मच है और उधर से जो है वो लकड़ी की आग पे ये चीज़ बनी है। तो नवीद भी, मैं कहता हूँ आप इसको ज़रा टेस्ट करें, क्योंकि फिर आपको पता ठंडा हो जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं कराएगा। और देखिए रोटी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो है वो हमें उसमें हॉट पॉट में रख के दी है। ये रोटियां इनकी, ठीक है, टेस्ट करते हैं जनाबे अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे टेस्ट सालन का ही होता है, ठीक है, तो हम सालन को ही टेस्ट करेंगे, गोश्त तो चलो ठीक है, गोश्त तो गोश्त ही है। हाँ। इतनी कौन सी आग लगी है आपको? मजे का जबरदस्त। अच्छा बना है। व्यूअर्स, वैसे देखें आप, इसके कलर से भी आपको लगता है कि कोई मज़ेदार सी चीज़ है। तो व्यूअर्स, बस ये कि अब हम लोग खाना खा लें, तो खाना खा के तो फिर आपको बताते हैं कि खाना किस नौइयत का है यहाँ पे। व्यूअर्स, खाना निहायत मज़ेदार था। हम खाना खा के और जो है वो काफ़ी हद तक रेस्ट करके अब हमारा दिल किया कि क्यों ना यार अब घर भी जाना चाहिए। तो मैं नवीद साहब से पूछूंगा कि नवीद साहब का ये टूर कैसा रहा और इनको खाना और बाकी चीज़ें कैसी लगी। जी नवीद भाई। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त टूर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया है। और मेरा तो अभी यहाँ पर एक व्लॉगर आया हुआ था, ठीक है, उससे मेरी बात हुई है, वो यहाँ का लोकल है।
वो बता रहा था कि अगर आप लोग आगे जाए ना तो आगे एक पुलिस चौकी बनी हुई है और उसमें जेल भी बना हुआ है और वो अंग्रेज़ों के दौर का है। फिर उससे आगे जाएं एक बहुत ऊंचा टावर, आप टावर के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, टावर के ऊपर भी आप वीडियो बना सकते हैं, उससे पूरा नज़ारा हो जाता है इस इलाके का। तो इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा तो ये है कि फिर जब भी मौका मिला तो हम आएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? यहाँ के बारे में ये रिव्यूज़ हैं कि बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत, खाना भी इनका बहुत अच्छा था, टेस्टी था और बिल भी जो था ना वो रीज़नेबल बिल था। मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक था। ठीक था, ठीक ठीक था, है। बिल्कुल ठीक था। जी व्यूअर्स, जैसा कि नवीद साहब ने आपको बताया कि यहाँ का जो है वो खाना भी बहुत मज़े का है और यहाँ जो है वो आपको प्रॉपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त माहौल मिल रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप यानी अपना अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं फैमिली के साथ तो ये कि आप आ सकते हैं यहाँ पे आप इनके हट्स देख सकते हैं, छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं और जो है वो आप अंदर बैठ के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक अच्छा टाइम स्पेंड करे, पुरसकून माहौल में स्पेंड करे, तो ये परफेक्ट स्पॉट है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके जो है वो आप अपना अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। फर्दर ये कि इनका खाना भी बहुत अच्छा है, आप खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इनके पास भी किचन अवेलेबल है और ये आपको हर तरह से एंटरटेन करने के लिए अवेलेबल है। तो खाने की जहाँ तक बात की जाए, खाना इनका बहुत अच्छा था और इन्होंने हमें उसका बहुत अच्छा प्राइस दिया, ना कि जो है वो ओवर चार्जेस था। जो हमें भी बुरा लगा हो ऐसा कुछ भी नहीं था। हर तरह से जो है वो चीज़ें मेंटेन थी और अगर आप देखें कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट थी। तो हमारी तरफ से तो ये जगह 10 ऑन 10 रिकमेंडेड है। आप लोग ज़रूर आएँ, इस जगह को विज़िट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फर्दर ये कि कमेंट्स ज़रूर किया करें क्योंकि कमेंट से ही जो है वो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये कि भाइयों को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी अच्छे स्पॉट पे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।